ए कलेक्टर, गाड़ी पीछे लो अपना। सर, ये वन वे है, आप नो एंट्री में घुसे हैं, आप गाड़ी पीछे लीजिए। ज़्यादा टाइम फाय ना करो, प्रमोशन रुकवा देंगे, रुकवा दीजिए। ए अगवा करा लेंगे, करवा दीजिए। ए ट्रांसफ़र करवा देंगे, करवा दीजिए। जिला बस्तर, नक्सलवादी इलाका। टूट 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 टूट। हे कलेक्टर, आओ कभी हवेली पे। जी हाँ, अब कलेक्टर साहब को हवेली जाना ही पड़ेगा। हमको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, गाना ही पड़ेगा और हुक्म भी बजाना पड़ेगा। यही गाना बजाना हमारी ब्यूरोक्रेसी का कड़वा सच है, जिसके लिए हर साल इस देश में 2 लाख बच्चा लोग यूपीएससी की तैयारी करता है। हमारे बिहार में तो कहावत भी है कि जो यूपीएससी दिया नहीं, अपने बाप का भी सगा नहीं। लेकिन ये बिहारी यूपीएससी की तैयारी का बच गया होने से शिकार। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। नगर, जो देश में आईएएस बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जो कभी बंद नहीं होने वाली। यहाँ कुत्ते भी खम्भों पर मूतने से डरते हैं कि कहीं कोई आईएएस अफसर उनके इलाके का इंस्पेक्शन ना कर ले। इस ढाबे को देखिए, कलेक्टर दा ढाबा। ना जाने कितने ही कलेक्टरों की तोन इसी ढाबे की देन है। इन रजिस्टरों को देखिए, पड़े पड़े ये भी उधार से मोटे हो गए हैं, और ये आंखें इंतजार में हैं कि एक दिन नीली बत्ती में कलेक्टर साहब वापस आएंगे और अपना उधार क्लियर करके जाएंगे। कोई नहीं आएगा रवीश जी। आदमी एक बार देश की सेवा में लग जाता है तो हम जैसे लोग कहाँ ही याद रहते हैं उसे। सही बात है भाई, लोग जब देश की सेवा में लग जाते हैं तो देश को किए वादे तक भूल जाते हैं। आपका उधार क्या चीज़ है? तो आप हमें ये बताइए, ये जो कलेक्टर का ढाबा है, ये किस कलेक्टर की याद में है? हमारी याद में रवीश जी। पर आप तो जीवित हैं जी। लेकिन हमारे अंदर का कलेक्टर, वो तो मर चुका है ना रवीश जी। 9 साल तैयारी किए थे, यहीं रहते थे मुखर्जी नगर में। माचिस की डिबिया जितना कमरा था और उसमें माचिस के तिलियों जितने लोग। यूपीएससी पैशन था हमारा, पैशन। एक बार डिबेट करते थे तो बड़े बड़े कलेक्टरों के प्राण पखेरु हो जाते थे। पॉलिटिकल साइंस के इंतजामुल हक थे हम। मैथ की तरह प्री और मेंस तो निकाल लेते थे, एक साल अंग्रेजी की वजह से इंटरव्यू में जाके हक देते थे। और फिर जब आखिरी अटेम्प्ट भी खत्म हो गया तो घर गए, अपने अंदर के आईएएस को पकड़ा, कोने में दबाया और कहा भौसड़ी के कच 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 कच, गला दबाया और मार दिए। मार दिए? तो मारने के बाद जलाए कि दफनाए? रवीश जी, अब आप इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। देखिए, इवन द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ यू आर टॉकिंग लाइक एन आईएएस अफसर। मतलब जिंदा है अंदर अभी आईएएस? आप तो कहे कि मार दिए थे जी। कभी कभी जिंदा हो जाता है रवीश जी, वो क्या कैमरा लाइमलाइट देख के थोड़ा सा लगता है जाम्बी कलेक्टर है, मर के जिंदा हो जाता है। हम भी हॉलीवुड देखते हैं भाई। तो आप ये बताइए कि जब यूपीएससी नहीं निकला तो पत्रकार काहे नहीं बन गए? बहुत लोग ऐसा करता है। सोचे थे रवीश जी, लेकिन फिर लगा कि कोई हमारा मर्डर कर देगा तो वो प्लान कैंसिल कर दिया। आपको तो पता ही होगा आजकल कितने मर्डर कर जाते हैं पत्रकारों के, गोली वोली मार देते हैं। हमको भी धमकी आता है जी मर्डर का। किससे रवीश जी, किससे? अब आप इसे पॉलिटिकल मत बनाइए जी। हैं क्या है कि बरखा का मुंह बोला भाई हमारे पीछे पड़ा है, कहता है कि बरखा को भूल जाओ नहीं तो जान मार देंगे। हम भी कहे हमारी जान तो बरखा में है, अपनी बहनिया को मार दोगे। कुछ देर बाद ढाबे पे भावी आईएएसों का जमावड़ा लग गया, जहां मेरी बात कमल शर्मा से हुई, जो 2 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सर, मुझे तो आईएएस बनना ही पड़ेगा ना, नहीं तो खानदान का नाम डूब जाएगा। अब ऐसा है, मेरे पापा आईएएस, मेरे पापा की मम्मी आईएएस, मेरे पापा की मम्मी के पति भी आईएएस, और तो और मेरे पापा के बेटे की वाइफ का पति भी आईएएस। तो बताइए उस हिसाब से मैं कौन हुआ? उत्तर सही देंगे तो ये बचा हुआ गुलाब जामुन खिलाओगे जी? पूरा खाइए सर, और भी मंगवा के दूंगा। तुम वाइफ हुए? हार गए ना सर गुलाब जामुन। मैं भी आईएएस हुआ ना सर,
इसलिए तो पढ़ रहे हैं। तो मतलब आपकी हालत राहुल गांधी जैसी है कि फैमिली गांधी है तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। चलो 30 रुपये होगा तुम्हारे। 30 रुपये मेरे 30 रुपये क्या? ना 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 ना, कोई करप्शन होगा, कोई करप्शन होगा। नेता साले सब भरेंगे, विकास बेंचो हम करेंगे। मुझे रिश्वत ना दे सिविलियन, आई हैव सेल्फ रिस्पेक्ट इन मिलियन। अरे रिश्वत नहीं दे रहे। अरे यार देखो बेटा, एक बात दे दो, 70 रुपए की थाली है, ठीक है, 100 रुपए तुमने हमें दिए तो बचे हुए 30 रुपए तुम्हारे हुए ना। हाँ, द्रौपदी को दाम में रिश्ता रखे तो अपनी काली कमाई मेरे पास रख। ठीक है, तुम कंटिन्यू रखो। हाँ। पैसा दो बे। ना 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 ना, रिश्वत लूंगा ना देने दूंगा। यू आर अंडर अरेस्ट। मतलब राजा जी गजब चीज है। मतलब यह आदमी 10 साल से इधर ही भटक रहा है। वो जो एग्जाम होता है ना यूपीएससी का, उसको क्लियर करके टैक्स ऑफिसर बनना चाह रहा था। क्लियर तो हुआ नहीं और पगला और गया अलग से। और भाई साहब अपने आप को IRS ऑफिसर भी बुलवाता है। गजब चीज़ है। मतलब ये आदमी जब जब इस ढाबे पे रहता है ना, एक पैसा का धंधा नहीं हो पाता है। और इसने एक नई चीज़ चालू की है, मतलब खुद तो छुट्टे लेता नहीं है और दूसरे को देने भी नहीं देता है। गजब चीज़ है भाई, नेक्स्ट लेवल। पगला है लेकिन गलत कहाँ करता है। हम देखे अभी उसका 30 रुपया तुम अपने जेब में डाल दिए, अपने मालिक को नहीं दिए। वो तो टिप हुआ ना सर जी, टिप हुआ। टिप नहीं, ब्लैक मनी हुआ ये, समझे। इसका टैक्स भरते हो। मुस्किया क्या रहे हो जी? हाँ, जानते हो ना टैक्स के नाम पे ऐसे मुस्कियाने वालों के साथ क्या होता है? नहीं पता। अजय देवगन घर आ जाता है रेड मारने। घर पे आ जाता है? हाँ, अभी आ गया होगा, जाओ देखो। आ गया होगा। हाँ, भाग लो जल्दी। बंटी बंद कर रहे। बाहर तफरी मारने के बाद जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के घर गया तो इन सूखते लटकते छेदों वाले कच्छों को देख के पता लगा कि ये जॉकी और प्लेबॉय पहनने वाले डूड लौंडे नहीं, बल्कि देश की बागडोर संभालने वाले भविष्य के ब्यूरोक्रेट्स हैं। आईएएस एक तपस्या है, तपस्या। योर एप्टीट्यूड इज योर प्रॉब्लम। ये 33 साल के सुरेश कुमार हैं। यूपीएससी के 5 अटेम्प्ट दे चुके हैं, लेकिन आज तक प्रीलिम्स भी निकाल नहीं पाए। लेकिन मेंस निकाल के फाइनल राउंड तक पहुंचने वाले स्टूडेंट्स को भी गरियाते फिरते हैं। साला मेंस निकाल लियो तो हमसे बहस करोगे और ये हुलिया लेके जाओगे इंटरव्यू देने? हैं? कौन है ये सब? सर ऐसा दिखता है बे? सरफरोश में आमिर खान का दाढ़ी था नहीं ना था? और अरे कौन सा फिल्म था बे जिसमें मादर जात आग दिखाता था? गंगाजल। हाँ, एसपी अजय देवगन का दाढ़ी था। तो तुम काहे उग्रवादी बने घूम रहे हो? मैं तो काट लूंगा, पहले अपनी दाढ़ी देखिए आप। खुद कुछ उखाड़ा नहीं है, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं बस। क्या बोला बे? अरे क्या बोला? जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। लगता है बहुत कड़क अफसर बनेंगे आप। हाँ, कड़क तो हम बहुत हैं सर। कड़क हैं? तो फिर आपके पास कड़क छोटी गोल्ड फ्लेक भी होगी। हाँ, पिलाइएगा। हाँ हाँ, लीजिए बिल्कुल। धन्यवाद जी। शेयरिंग। उधर देखिए। तो आप ये बताइए कि आप यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं? हाँ, देश की सेवा के लिए, मोटी तनख्वाह के लिए, या मोटा दहेज के लिए? हाँ, जिंदा रहने के लिए सर। वो कहा है कि हम बिहार से हैं, वहाँ दो ही टाइप का लोग सर्वाइव कर पाता है। एक जिसका घर में बंदूक हो और दूसरा जिसका गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती। तो इस बार आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है। हाँ। नहीं निकाल पाए तो क्या कीजिएगा? बंदूक ले लेंगे और का। मजिस्ट्रेट लाइसेंस नहीं दिया तो अमेरिका से मंगवा लेंगे। सुना है वहाँ किराने का दुकान सब पे मिल जाता है। दूसरे रूम में गया तो वहाँ एक भावी अफसर चार्ट पे अपना रूटीन बना रहे थे। अरे बाप रे जी, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन है। हाँ, इसको तो रजनीकांत ही फॉलो नहीं कर माफ पाएंगे। कीजिएगा सर, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सोना है। कहाँ जा रहे हो? यहाँ खड़े रहो। यहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ये मैं कल से फॉलो करूंगा। आज मैं जी भर के सोना चाहता हूँ। फिर एक बार देश की सेवा में लग गए तो वही कलेक्ट्रेट, जिले का दौरा, मंत्रियों का दौरा, ऑफिसर्स पार्टी। पता नहीं सो भी पाऊंगा या नहीं, इसीलिए। तो जॉम्बी कलेक्टर के बाद मिले ये बैटमैन कलेक्टर है। और ये क्या है जी? इस्तीफा की ट्रांसफर ऑर्डर? अरे नहीं, ये पुराना टाइम टेबल है। ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था तो मैंने फाड़ के फेंक दिया। फाड़ के फेंक दिए? जी हाँ, ठीक, बस। हाँ, जाओ सो जाओ, मरो। वैसे नॉस्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में ना पढ़ने वाला ही रूटीन बनाएगा। क्या जी, ये आपकी बाजू में सो जाते हैं, इनको देख के नींद नहीं आती है? अरे नहीं भैया, हम तो कंडक्टर रख लिए ना। कंडक्टर? अब आपको कैसे समझाएं भैया। देखिए, ट्रक जैसा पूरी रात चलता है तो उसमें कंडक्टर रहता है जिसका काम है कि ड्राइवर का नींद ना लगने दे। ऐसा हम भी कंडक्टर रख लिए। कंफ्यूज हो गए भैया? हाँ भाई, कंफ्यूज कर दिए तुम तो। हाँ, हम आपको करके दिखाते हैं। हम बैठते हैं, हम आपको ढंग से करके दिखाते हैं। ये किताब पढ़ रहे हैं हम। देखिए, हम पढ़ रहे हैं।
और ना पाजी सोना नहीं है, नहीं तो मैं गड्डी चला ला। हाँ ये बंदोबस्त है। हमको लगा तुम्हारा फेलो स्टूडेंट है, तुम तो A1 आदमी हो भाई। हैं? अरे नहीं भैया, हमारे कंडक्टर है, तनख्वाह पे रखे हैं। अब देखिए हमको भी कल बड़का बंगला होगा, 10-12 सर्वेंट्स होंगे, तो उसी सब का आदर डाल रहे हैं। ऑफिसर पार्टी होगा। वही उसमें तो जकूजी वगैरह लगाएंगे, गर्म पानी है। तो अच्छा आप एक बात बताइए कि आप ये बिहारी एक्सेंट में क्यों बात कर रहे हैं सरदार जी? अब आपको क्या होता है भैया, इस साला यूपीएससी का तैयारी के चक्कर में बहुत सारे बिहारी भाइयों के साथ रहना पड़ता है, तो रह के हम भी थोड़ी बहुत एक्सेंट पकड़ लिए। क्या सच बताया भैया, एक्सेंट हमको पकड़ लिए। तो अब बब्बू मान छोड़ के पवन सिंह सुनते हैं। तो कुछ सुना दीजिए। चलिए सुनाते हैं ना भैया, बिल्कुल सुनाते हैं। लगावेलू जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टाप लागेलू कमरिया ठठा कमरिया कमरिया तोरे लापा। कोई नहीं लेगा सबको घेर लो। तारबुजी चल, रेड है घुस लेने वालों तुम्हें डालूंगा जेल में। रेड है छोड़ डब्बे बना दूंगा। रेड है तिवारी जी ये सारी टाइल्स उखाड़िए। शुक्ला पंखा तेरा चालू कर जेल गिरेंगे ऊपर से। गिरे। ठीक है। तिवारी जी शुक्ला जी जो कह रहे हैं कर दीजिए। नो यू विल नॉट गिव द ऑर्डर्स। आई एम द सीनियर टैक्स ऑफिसर हियर, आई विल गिव द ऑर्डर। तो सीनियर टैक्स ऑफिसर आप रहते कहाँ हैं? बंगले पे। बंगला कहाँ है? ऊपर फर्स्ट फ्लोर। और गाड़ी? हाँ ये रही गाड़ी। और ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर ये रहा। सर बोलिए सर, कहाँ जाना है सर? इनको दफ्तर छोड़ाइए, जाइए। ओके सर, जो हुकुम। गियर लगाइए, गियर ऑटोमेटिक है सर। गजब पागल भरा है भाई। हैं गजब पागल भरा है सब यूपीएससी में। इन सभी भावी अफसरों से बात करने के बाद मालूम पड़ा कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की ओर कड़ी मेहनत की एक लंबी सड़क जाती है, जो रात में और भी खतरनाक हो जाती है। और उसी सड़क पे चलने वाले कुछ और मुसाफिर भी मिले जो जी जान से बस लगे हुए हैं। कोई हर साल देहरादून का रिजर्वेशन रिजल्ट आने के पहले ही करा लेता है, तो कोई अपने होम टाउन में ही पोस्ट होने के ख्वाब देखता है, और कोई अपने आईपीएस अफसर के लुक को लेकर कंफ्यूज है। गर्लफ्रेंड से घंटों बातें, दोस्तों के संग पार्टी वाली रातें और रात भर खर्राटे सब छोड़ना पड़ता है, क्योंकि रात भर पढ़ना पड़ता है। पढ़ना तो बहुत पड़ता है। अब देखिए राजा जी, इससे पहले मैंने आईआईटी क्रैक किया, उसके बाद मैंने आईआईएम क्रैक किया, अब इस साल यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस अफसर बना। तो आपके जिंदगी का एक ही मकसद है, क्रैक। कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब कल फाइनल इंटरव्यू है, तैयारी पूरी है, कॉन्फिडेंस है इस बार। अब तो आप ब्रेक द बीएड भी कर लिए हैं। सही लग रहा है ना? बहुत जबर लग रहे हो, यूपीएससी जगत के सरदार खान लग रहे हो। क्या जी, तुम क्यों मुंह सड़ा के बैठे हो? क्या हुआ? क्या बताएं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ज्ञान तो बहुत आ गया है, कभी कभी तो लगता है साला हम पेपर को नहीं, पेपर हमें पढ़। राजा जी एक बात बताएं, अब इस दिल में ना सिर्फ दर्द ही रह गया है। दर्द? हाँ। कैसा दर्द जी? यूपीएससी हमें किस मोड़ पे ले आया, के जी के करे हाय हिस्ट्री भूले जाए अपना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दो। अरे पढ़ा दे यार। दारू पिला दो, घर की याद बहुत आती है। हर दारू पीने से भी याद नहीं जाएगी। रो मत प्यारे, अपनी मेहनत रंग लाएगी।
शोर ना मचाओ वरना आंटी जाग जाएगी। यूपीएससी हमें किस मोड़ पे ले आया, के जी के करे हाय हाय, हिस्ट्री भूले जाए अब ना होगा।